का हमारा टॉपिक हवा और उसकी तरकीब के बारे में है। इस लेक्चर में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो ये हैं: हवा की अहमियत, इम्पॉर्टेंस ऑफ एयर, हवा की तरकीब, कंपोजिशन ऑफ एयर, हवा में मौजूद गैसेज और उनके इस्तेमालात, गैसेज इन एयर एंड देयर यूजेस। तो आइए शुरू करते हैं। हवा गैसों का मिक्सचर है। हवा हर जगह मौजूद है, हत्ता कि पानी और मिट्टी में भी हवा मौजूद है। हवा ने जमीन को एक मोटे गिलाफ की सूरत में ढांप रखा है। हवा का ये गिलाफ एटमॉस्फेयर कहलाता है। एटमॉस्फेयर में हवा की कई तहें मौजूद होती हैं। साइंसदान एटमॉस्फेयर को 4 तहों में तकसीम करता है: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। एटमॉस्फेयर की हर तह अपने से ऊपर वाली तह से मिली हुई है। एटमॉस्फेयर की सबसे निचली तह जिंदगी को सपोर्ट करने के लिए मौजूद है। ट्रोपोस्फेयर में जिंदगी की सतह से शुरू होकर सतह से ऊपर 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर तक जाती है। हमारे लिए हवा बहुत अहम है। हम हवा में सांस लेते हैं और इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। जलने के अमल में हवा बहुत जरूरी है। हम फुटबॉल और गाड़ियों के टायरों में हवा भरते हैं। घरों में हम वैक्यूम क्लीनर्स के बैग में गर्दो गुबार खींचने के लिए हवा का प्रेशर इस्तेमाल करते हैं। मछलियां और दूसरे आबी जानवर रेस्पिरेशन में पानी में हलशुदा हवा इस्तेमाल करते हैं। पौधे अपनी खुराक बनाने के लिए हवा यानी कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं। आइए हवा और इसकी अहमियत के बारे में एक वीडियो देखते हैं। हेलो मरियम, हाय। अरे ये पत्ते कैसे उड़े हैं? हवा से? वो क्या होती है? तुम्हें नहीं मालूम? मैं तुम्हें बताती हूँ। हवा गैसेस का मिक्सचर होती है, ज्यादातर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। हवा ने जमीन को एक थिक ब्लैंकेट की सूरत में ढांप रखा है, जिसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। हवा का ये ब्लैंकेट एटमॉस्फेयर कहलाता है। हवा हर जगह मौजूद होती है, हत्ता कि मिट्टी और पानी में भी। एटमॉस्फेयर में हवा की कई लेयर्स मौजूद होती हैं। साइंसदान एटमॉस्फेयर को 4 लेयर्स में तकसीम करते हैं। ट्रोपोस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर की पहली लेयर है। यहाँ हवा बहुत थिक होती है। एरोप्लेन्स यहाँ उड़ते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर की दूसरी लेयर है। यहाँ ओजोन लेयर मौजूद होती है। मीजोस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर की तीसरी लेयर है। यहाँ गर्म हवा के गुब्बारे उड़ते हैं। थर्मोस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर की चौथी लेयर है। यहाँ सैटेलाइट होती हैं। जूं-जूं हम एटमॉस्फेयर की लेयर्स में ऊपर की तरफ जाते हैं, हवा का प्रेशर कम होता जाता है और टेम्परेचर बढ़ जाता है। हवा हमारे लिए बहुत अहम है। हम हवा में सांस लेते हैं। हम इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। जलने के अमल के लिए हवा जरूरी है। हम गुब्बारों और अपनी गाड़ियों के टायर्स में हवा भरते हैं। घरों में हम वैक्यूम क्लीनर के वाल्व में गर्दो गुबार खींचने के लिए हवा का प्रेशर इस्तेमाल करते हैं। मछलियां और दूसरे आबी जानवर रेस्पिरेशन में पानी में हलशुदा हवा इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सना, तुमने मुझे हवा के बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। अरे वो देखो, एरोप्लेन। इसका मतलब है कंपोजिशन ऑफ एयर, हवा की तरकीब। हम जानते हैं कि हवा मुख्तलिफ गैसों का मिक्सचर है। हवा में अहम गैसें दर्ज झेल हैं। हवा करीबन 78% नाइट्रोजन गैस है। हवा करीबन 21% ऑक्सीजन गैस है। हवा करीबन 0.03 से 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। आबी बुखारात, ओजोन, धुएं और गर्दो गुबार के ज़रात की कुछ मिकदार भी हवा में मौजूद है। स्टूडेंट्स, आइए हवा की कंपोजिशन के बारे में एक वीडियो देखते हैं। अम्मी, मुझे कंपोजिशन ऑफ एयर समझा दे, मेरा कल टेस्ट है। इसमें मुश्किल क्या है? आओ मैं आपको केक के जरिए समझाती हूँ। एयर को आप केक के जरिए समझाएंगी? मगर कैसे?
جی بس آپ یہ سمجھو کہ یہ پورا کیک ہوا کو شو کر رہا ہے. ہمارے ارد گرد موجود ہوا بہت سی گیسز کا مجموعہ ہے. اب ہم کیک کو کاٹیں گے. یہ تو بہت چھوٹا پیس ہے. جی یہ آکسیجن ہے اور یہ تقریباً پوری ہوا کا 20% ہے. اوکے. یہ تو اور بھی چھوٹا پیس ہے. یہ تو آکسیجن سے بھی کم ہے. یہ کون سی گیس ہے؟ اس میں بہت سی گیسز موجود ہیں جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ، ہیلیم، آرگون ایٹسٹرا. اب میں کیک کا پیس کاٹوں گی. نہیں، اب اور پیسز نہیں کٹیں گے کیونکہ یہ نائٹروجن گیس ہے. ہوا کا ایک بہت بڑا حصہ نائٹروجن گیس پر مشتمل ہے. ہوا میں تقریباً 78% تک نائٹروجن گیس پائی جاتی ہے. اس طرح ہوا میں 3 بیسک گیسز نائٹروجن، آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ پائی جاتی ہیں. ان گیسز کے علاوہ ہوا میں اور ریئر گیسز بھی تھوڑی مقدار میں موجود ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ہوا میں گرد و غبار کے ذرات، دھواں، آبی بخارات اور اوزون بھی موجود ہے. تھینک یو امی، مجھے ہوا میں موجود گیسز اور پارٹیکلز کا بہت اچھی طرح پتہ چل گیا ہے. اچھا تو پھر ذرا بتاؤ ہوا میں سب سے زیادہ کون سی گیس موجود ہوتی ہے؟ نائٹروجن. ویری گڈ. اب کل اچھے سے ٹیسٹ دینا. ہوا میں موجود گیسوں کی خواص اور استعمالات. نائٹروجن. ہوا کا بڑا حصہ نائٹروجن ہے. یہ ایک بے رنگ گیس ہے. اس کا نہ تو کوئی ذائقہ ہے نہ ہی بو. دراصل یہ بہت تیز عامل گیس نہیں ہے. یوزز آف نائٹروجن. کھانے پینے کی اشیاء کی تازگی محفوظ کرنے کے لیے نائٹروجن استعمال کی جاتی ہے. چونکہ نائٹروجن جلتی نہیں اس لیے دھماکہ خیز مواد سٹور کرنے والے ٹینکوں میں استعمال کی جاتی ہے. فلامنٹ کو جل جانے سے بچانے کے لیے نائٹروجن روشنی کے بلبوں میں استعمال ہوتی ہے. امونیا، یوریا، امونیم سلفیٹ جیسی کھادیں نائٹروجن پر مشتمل ہوتی ہیں. بچوں آئیے نائٹروجن کے بارے میں ایک جنرل ویڈیو دیکھ لیتے ہیں. سنا، یہ کیا ہے؟ یہ پائن ایپل ہے. پائن ایپل کین میں؟ لیکن یہ تو فریش نہیں ہے. ارے نہیں، یہ فریش ہے. ان فوڈز کو فریش رکھنے کے لیے ایک گیس استعمال ہوتی ہے جسے ہم نائٹروجن کہتے ہیں. نائٹروجن؟ یہ کون سی گیس ہے؟ ہوا مختلف گیسز کا مکسچر ہے. ہوا کا ایک بڑا حصہ نائٹروجن ہے. یہ ایک بے رنگ گیس ہے. نائٹروجن پانی میں معمولی حل پذیر ہے. نائٹروجن نہ جلتی ہے اور نہ ہی جلنے کے عمل کو سپورٹ کرتی ہے. فلامنٹ کو جل جانے سے بچانے کے لیے نائٹروجن استعمال کی جاتی ہے. کھانے پینے کی اشیاء، رنگوں، میڈیسنز اور دھماکہ خیز مواد کی تیاری میں بھی نائٹروجن استعمال ہوتی ہے. ہوا میں موجود نائٹروجن کی موجودگی لوہے کو زنگ لگنے کے عمل کو کم کرتی ہے. اس کے علاوہ امونیا، یوریا اور امونیم سلفیٹ جیسی کھادوں میں بھی نائٹروجن موجود ہوتی ہے. اچھا، مجھے ان سب کے بارے میں معلوم نہیں تھا. تھینک یو سنا. اسٹوڈینٹس، اگلی ویڈیو میں آپ کو نائٹروجن اور اس کے استعمالات کے بارے میں تفصیل سے بتایا جائے گا. ہوا میں نائٹروجن تقریباً 78% ہوتی ہے. اس سبق میں ہم نائٹروجن اور اس کی خصوصیات کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کی اصل زندگی میں مثالیں بھی پڑھیں گے. یہ کلر لیس اور آرڈر لیس ہوتی ہے، یعنی نہ تو کوئی اس کا رنگ ہوتا ہے اور نہ ہی خوشبو سٹینڈرڈ ٹمپریچر اور پریشر پر. نائٹروجن لیکویفیکیشن اور فریکشنل ڈسٹیلیشن کے عوامل سے ہوا سے ایکسٹریکٹ کی جا سکتی ہے. ان دونوں عوامل کی ہم ایک اور سبق میں بھی وضاحت کریں گے. ماحول میں موجود نائٹروجن قدرتی طور پر فکس ہوتی ہے یا بجلی سے ریئیکٹ کرنے کے بعد مختلف کمپاؤنڈ بنا کر مٹی میں یا پھر مختلف بیکٹیریا اسے فکس کرتے ہیں.
नाइट्रोजन प्रोटीन्स और डीएनए का बहुत अहम अंसर है, लेकिन ये हवा से हासिल नहीं की जा सकती क्योंकि इसका ट्रिपल बॉन्ड बहुत मजबूत होता है। इसलिए इसको पहले मिट्टी में फिक्स करना पड़ता है। यह हिस्सा नाइट्रोजन साइकिल का अहम और बड़ा हिस्सा है। पहले हम नाइट्रोजन का एक गैस के लिहाज से इस्तेमाल देखेंगे। नाइट्रोजन गैस हैबर प्रोसेस में अमोनिया को सनती तौर पर बनाने के लिए बहुत अहम शुरुआती मटेरियल है। ये नाइट्रिक एसिड फर्टिलाइजर्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और एक्सप्लोसिव्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ केमिकल और इंडस्ट्रियल अवामिल में अनरिएक्टिव माहौल की बहुत जरूरत होती है। इसके लिए रिएक्शन कंडीशंस को ऑक्सीजन फ्री बनाया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से बहुत से गैर जरूरी रिएक्शंस होते हैं और ये कुछ सबस्ट्रेट्स के साथ भी बाइंड कर जाती है। इसलिए इस तरह के गैर जरूरी रिएक्शंस को रोकने के लिए नाइट्रोजन और आर्गोन का माहौल या एटमॉस्फेयर दिया जाता है। नाइट्रोजन आर्गोन से ज्यादा सस्ती होती है और आसानी से मिल जाती है, इसलिए केमिस्ट और साइंटिस्ट ज्यादातर नाइट्रोजन को ही इस्तेमाल करते हैं। अगली दफा जब आप चिप्स या क्रिस्प्स खरीदें तो ये जरूर देखिएगा कि इस बैग में कौन सी हवा भरी है। असल में इसमें नाइट्रोजन होती है और जहां तक हो सके ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है। इस तरह बैक्टीरिया की तादाद को बढ़ने से रोका जाता है और इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। ताहम नाइट्रोजन खुराक को फलों और सब्जियों को और प्रोसेस्ड खुराक को पैक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मिसाल के तौर पर आपका चिप्स या क्रिस्प बैग, इसके बगैर बहुत जल्दी चीजें खराब हो जाती हैं और हमारा वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा होता जाता है। कंपाउंड्स को इनकी वोलेटिलिटी की बुनियाद पर अलहदा करने को गैस क्रोमेटोग्राफी का नाम दिया जाता है। ये एक अनरिएक्टिव गैस को दिए गए सैंपल से गुजारने का नाम है। सैंपल गैस क्रोमेटोग्राफ में डाला जाता है। ये गैस हीलियम भी हो सकती है और नाइट्रोजन भी। ये आपकी टेक्निक पर मुनहसर है, क्योंकि जमीन पर हीलियम खतरनाक हद तक कम है और इस वजह से इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। लिक्विड नाइट्रोजन की असल जिंदगी में बहुत सारी मिसालें हैं। नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नाइट्रोजन को इतना हैरान कुन क्यों कहा जाता है। उस चीज का जो बहुत ठंडी हो उसका क्या इस्तेमाल हो सकता है। कुछ इंडस्ट्रियल रिएक्शंस बहुत एक्सोथर्मिक होते हैं और लिक्विड नाइट्रोजन इन्हें ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह के लिक्विड नाइट्रोजन के रिएक्शंस बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस को संभाल कर रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मिसाल के तौर पर खून और टिश्यूज के सैंपल्स। इसलिए ये साइंटिफिक रिसर्च में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये मेडिकल की दुनिया में वार्ड्स को खत्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और दूसरी जिल्द की बीमारियों को भी। वार्ड्स लिक्विड नाइट्रोजन की वजह से जम जाते हैं और फिर इनको आराम से और एहतियात से खत्म कर दिया जाता है। इसको कायरोथेरेपी का नाम दिया जाता है। यहाँ कायरो से मुराद बहुत ही कम दर्जा हरारत और वो तमाम रिसर्च कंडीशंस की स्टडी जिसमें बहुत कम दर्जा हरारत इस्तेमाल होता है। इसको कायरोजेनिक्स कहा जाता है। ऑक्सीजन हवा में दूसरी बड़ी गैस ऑक्सीजन है। ये एक बेरंग गैस है। ऑक्सीजन के इस्तेमालात, यूजेस ऑफ ऑक्सीजन। तमाम जानदार रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। ये लकड़ी, कोयले और कुदरती गैस के जलने के लिए जरूरी है। ये पानी में हल होती है। इस खासियत की वजह से आबी पौधे और जानवर सांस लेते हैं। अस्पतालों में फेफड़ों और दिल की बीमारियों के बाज मरीजों को ऑक्सीजन जरूरत होती है। ये धातों की वेल्डिंग और कटाई में इस्तेमाल होती हैं। रॉकेट्स अपनी खलाई परवाजों के दौरान माया ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार 1% से भी कम होती है। ये बेरंग गैस है। इसकी कोई बू नहीं, लेकिन जायका तुर्श होता है। यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तमाम सब्ज पौधे खुराक बनाने के लिए हवा से कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड दबाव के तहत सोडा वाटर बोतलों में भरी जाती है। आग बुझाने वाले आला आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से मुंजमद होकर ठोस शक्ल अख्तियार कर लेती है, जिसे खुश्क बर्फ कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार
1% से भी कम है। ये कलरलेस गैस है, इसकी कोई स्मेल नहीं, लेकिन जायका सोर होता है। ये पानी में मामूली मिकदार में सॉल्युबल है, लेकिन इसकी सॉल्युबिलिटी प्रेशर बढ़ाने से बढ़ जाती है। ये हवा से भारी होती है। ये लाइम वाटर को मिल्की कर सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड खुद नहीं जलती, ये जलने के अमल को भी सपोर्ट नहीं करती। कार्बन डाइऑक्साइड के इस्तेमालात, यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तमाम ग्रीन प्लांट्स खुराक बनाने के लिए हवा से कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर के थ्रू सोडा वाटर बॉटल्स में भरी जाती है। आग बुझाने वाला आला आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है। केक की तैयारी के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स निकलते हैं। इन बबल्स की वजह से केक फूल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से फ्रीज होकर सॉलिड शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसे खुश्क बर्फ या ड्राई आइस कहते हैं। खुश्क बर्फ खुराक महफूज करने के लिए इस्तेमाल होती है। क्या आप जानते हैं, खुश्क बर्फ पीसकर पाउडर बनाया जाता है। इस पाउडर को तैयारे की मदद से बादलों के ऊपर ले जाकर छिड़कने से बारिश बरसती है। ये अमल ऑस्ट्रेलिया के एक सहरा में किया जाता है। नायाब गैसें, रेयर गैसेस। नायाब गैसों में आर्गॉन, नियॉन और हीलियम वगैरह शामिल हैं। नायाब गैसों के इस्तेमालात, यूजेस ऑफ रेयर गैसेस। आर्गॉन बल्कि बल्बों और फ्लोरेसेंट लैंप्स में इस्तेमाल होती है। नियॉन रंग बिरंगी एडवर्टाइजमेंट लाइट्स में इस्तेमाल होती हैं। हीलियम बहुत हल्की गैस है, इसे मौसमी गुब्बारों में भरा जाता है। रेयर गैसेस के बारे में ये वीडियो आपके कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर कर देगी। 2 पार्टिकल्स, नियॉन बालून, साइन और कुछ सफेद बल्ब कॉमेट्स रखते हैं। ये सब नोबल गैसेस से भरे होते हैं। इस लेसन में हम नोबल गैसेस, इनकी प्रॉपर्टीज और इस्तेमालात के बारे में सीखेंगे। नोबल गैस ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। ये बहुत स्टेबल और हाईली रिएक्टिव होती हैं। ऐसे ही ये इनकी इनफरादी खसूसियात हैं। नोबल गैसेस की रोजमर्रा अमली जिंदगी में बहुत सी एप्लीकेशंस हैं। आप हीलियम के बारे में पहले से ही जानते हैं, तो इसके बालून को फिल करें। क्योंकि ये हवा से कम डेंस होता है, इसलिए बालून ऊपर की तरफ उठता है। इस खसूसियत की वजह से हीलियम को एयरशिप्स में भरा जाता है। दरअसल इंडस्ट्री में इसके बहुत से दिलचस्प इस्तेमालात हैं। अगरचे ये बहुत इनर्ट है, जब इलेक्ट्रिक करंट नियॉन से गुजारा जाता है तो ये तेज ब्राइट ऑरेंज लाइट खारिज करता है। लाइट बल्ब्स आर्गॉन से भरे जाते हैं। लाइट बल्ब टंगस्टन फिलामेंट्स के साथ जुड़ा होता है। ग्रुप 18 एलिमेंट्स को ग्रुप 0 भी कहा जाता है। इसमें इनकी अहम खसूसियात उनकी स्टेबिलिटी है। इन्हें बहुत सी रोजमर्रा जिंदगी की एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया जाता है।